हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम टेक्स्ट। और हर बार की तरह हम लोग लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो आप लोग के लिए ही है। बेसिकली हम लोग एग्जाम टेक्स्ट में न्यूमोलॉजी बेस्ड करियर एडवाइस हम लोग देते हैं, सजेशंस देते हैं, साथ ही साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हम लोग लेते हैं स्टूडेंट से, ताकि आप लोग को एक परफेक्ट क्लैरिफिकेशन आए कि 10th के बाद, 12th के बाद, आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन के बाद हम लोग ऐसा क्या पढ़ाई करें जो करियर के लिए सुटेबल तो होगा ही, साथ ही साथ आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकती है। जहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोग इसके पहले भी हम लोग बहुत सारा वीडियोस हम लोग बना चुके हैं, प्लीज आप उसको देखो। सीवीटी के लिए फॉर्म सब मिलना स्टार्ट हो चुकी है, तो काइंडली मेरी सजेशंस है कि आप उसको देखो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इसमें, कितने सारे सब्जेक्ट्स लेना है, और कौन सा शिफ्ट जो होता है, अगर दिन में 4 शिफ्ट होती हैं तो कौन सा शिफ्ट आपके लिए बेटर होगा, ये सारा डिटेल्स हम लोग ने दिया है। तो थर्ड के बाद अभी हम लोग चलेंगे फोर्थ पे। फिच रेटिंग क्या है, ठीक है। फिच रेटिंग के आधार पे हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट्स को समझेंगे कि चाहे वो आप बीबीए हो या बीकॉम हो या फिर एमबीए के बाद हम लोग क्या ऑप्ट करें तो वो ज़्यादा आप लोग के लिए बेटर हो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग को समझ लेनी चाहिए कि ये आखिर क्या है, इस चीज़ पे हम लोग आज पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, और इससे हमको जानने के बाद हमको क्या बेनिफिट्स हमको मिलेगा। तो फिच रेटिंग है क्या? तो फिच रेटिंग जो है ये एक ग्लोबली क्रेडिट एजेंसी है, जैसे मूडीज हो गया या S&P हो गया। तो ये कंट्रीज और कंपनीज, बैंक्स, गवर्नमेंट्स को रेटिंग देती है। साफ सी बात है, रेटिंग का मतलब लोन रीपे करने की कैपेसिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को समझना। कॉमन इसका एक रेटिंग होता है, तो वो रेटिंग में AAA है या AA है। तो अगर AAA है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है या लो रिस्क है, जैसा हम लोग नैक का क्रेडिट्स भी हम लोग स्कोर देखते हैं उसी तरीके से। तो फ्यूचर के बारे में हम लोग को क्या समझना चाहिए इस वीडियो को देख के, और हम लोग क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले है कि कंट्री के लिए अगर इंडिया की फिच रेटिंग स्टेबल है या अपग्रेड होती है, इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग ग्रो करेगा, ठीक है, जॉब्स क्रिएटेड होंगी, लाइक इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट। मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ इसको नोट डाउन भी करते जाइए, अगर जो भी आपको टिप्स, ये जो प्रो टिप्स हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत लोग नहीं बताते हैं, कि हम लोग बस देखते हैं, समझते हैं, कई किताबों में पढ़े होंगे या फिर हम लोग मैगजीन के थ्रू भी हम लोग समझे होंगे कि ये फिच रेटिंग कहीं तो नाम सुना सा होगा, पर ये आपके सिलेबसेस में आज नहीं तो कल, कभी भी जब आप UG से PG प्रोग्राम के लिए जाएंगे तभी भी हो सकता है कि आपको ये सुनाई दे। अगर रेटिंग डाउनग्रेड होती है तो ऑब्वियसली ग्रोथ स्लो हो सकती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टाइट होती है, प्राइवेट सेक्टर कॉशन हो जाता है। तो कंपनीज के लिए क्या बेनिफिट है? अगर किसी कंपनी की फिच रेटिंग स्ट्रांग है तो कंपनी फ्यूचर में एक्सपैंड करती है, हायरिंग बढ़ती है, बढ़ने का चांसेस होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है। और जहाँ पे वीक रेटिंग होती है तो ऑब्वियसली जो अभी का सिनेरियो चल रहा है, हर जगह कॉस्ट कटिंग चल रही है या फिर हायरिंग हो रहा है, तो वो फ्रीज हो जा रही है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रेशर ज़्यादा है, ये हम और आप देख ही रहे हैं। तो एजुकेशन और करियर के लिए क्या सिग्नल मिलता है, यही एग्जाम टेक्स्ट का थिंकिंग आता है, इसलिए हम और आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं। जब फिच या फिर ग्लोबल रेटिंग पॉजिटिव होती है तो हाई डिमांड फ्यूचर करियर्स के लिए हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि फोकस कीजिए फाइनेंस और बैंकिंग में जाने का। अब फाइनेंस और बैंकिंग में जाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हम लोग डोमेन नहीं चेंज करना चाहते, उसी में ही रहना चाहते हैं, देन रिस्क मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, मैथ्स अगर आपके पास है तब तो और बढ़िया, बेटर ऑप्शन है कि डेटा एनालिटिक्स के साथ आप जाओ, एक्चुअलीज साइंस के साथ जाओ, फिनटेक में जाओ, पेटीएम, फोन पे जैसे कंपनीज पे आप उस तरीके से रिज्यूमे बनाओ कि उनको क्या चाहिए, उनके लिंक्डइन के कंपनीज के में विजिट कीजिए, उसमें जॉब में क्या डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, उस चीज़ पे आप फोकस करो। हम लोग भी यही चीज़ फोकस करके आप तक पहुंचाते हैं कि एनालिसिस और एनालिटिक्स के ऊपर काम करके कि क्या आप लोग के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। उसी तरीके से आप भी वेबसाइट में जाइए, ढूंढिए क्या अभी मिल रहा है, क्या अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्या उसमें माइनस प्लस है, सब चीज़। नेक्स्ट है फिर जब रिस्क और अनसर्टेनिटी दिखता है तो कंपनीज में कॉस्ट रिड्यूस तो करती है, क्योंकि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन अडॉप्ट कर रही है। तो फ्यूचर प्रूफ स्किल चाहिए तो दोनों कॉम्बिनेशन के साथ जाना होगा। पहला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर डोमेन नॉलेज होना चाहिए, डेटा और फाइनेंस का कॉम्बो होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बिजनेस कॉम्बो, या फिर डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप होना चाहिए। लीडरशिप है लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं है तो फिर कैसे होगा, है ना। इसीलिए आप लोग के लिए बहुत बड़ा लेसन ये है, मैं जो देने जा रहा हूँ और देने जाऊँगा, वो ये है कि सिर्फ डिग्री का ज़माना अब ख़त्म हो चुका है।
इकोनॉमिक्स या फिर इंडस्ट्री ट्रेंड और सेल्फ अलाइनमेंट का ज़माना है। इसीलिए 12th के बाद सिर्फ सेल्फ कोर्सेज मत चुनो। अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्शन में इकोनॉमिक इंडिकेशन जैसे फिच, जीडीपी, सेक्टर ग्रोथ, अपना एप्टीट्यूड जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, न्यूमरोलॉजी अगर फॉलो करता हो तो ठीक है, टाइमिंग क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो ये क्लैरिटी हम लोग लेकर आते हैं। तो शॉर्ट कंक्लूजन में ये कहूँगा कि फिच रेटिंग सिर्फ न्यूज़ नहीं होती है, ये फ्यूचर का कंपास होता है। क्योंकि हम लोग तो हमेशा न्यूज़पेपर के साथ या फिर इन शॉर्ट हम लोग तो उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं एग्जाम टेक्स्ट में, हम लोग एकदम डीप रिसर्च तक जाते हैं कि आप लोग के लिए सेक्टर कौन सा ग्रो कर रहा है। आप अभी डायरेक्टली IIM के पोर्टल में जाके आप रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हो, लेकिन उतना टाइम कहाँ है, ठीक है। उसी तरीके से कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा या फिर कौन सा स्किल्स रिलेवेंट रहेगा, कौन सा करियर्स रिस्की होंगे, अगर मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। और हमेशा से यही कहूँगा कि फोकस कीजिए कि हम लोग को करना क्या है, लाइक विजन क्या है, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होता ही होगा कि हाँ आज हमें ये पढ़ना है, आज वो पढ़ना है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कीजिए कि हम लोग को आगे पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते गए और हम लोग समझने के लिए बहुत दूर चले गए, ठीक है। इंडिया पाथ टू स्केल, सॉवरिंग मोमेंटम एंड फाइनेंशियल आउटलुक, ये प्रेजेंटेशन में जो दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी ये हो चुका है, ठीक है। और 2 दिन पहले ही एक जनरल मीटिंग हुई है। देखिए ये मीटिंग जो होती है हमेशा, अभी जैसे आपसे पूछूं कि अभी फाइनेंस बजट कब होगा, तो बहुत लोगों को हो सकता है पता है, पर 90% सभी को पता होगा, पर ये February 1 को होती है। उसके पहले इनसाइट्स मिलती है कि कौन सा ज़्यादा सेक्टर पे बूम हो रही है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में लोग कैसे जियोग्राफिकल कंडीशंस भी देखती है, उस हिसाब से एक बजट पेश होता है, एक एलोकेशन होती है। उस बजट के द्वारा फिर वहाँ पे फुलफिलमेंट होती है कि हाँ यहाँ पे काम करना है गवर्नमेंट को। और आज के डेट में सेमी गवर्नमेंट सब कोई प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स पे ज़्यादा बूम किया जा रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि रिपोर्ट्स रिजल्ट्स बहुत अच्छा आ रही है इसीलिए। तो आज हम कोई मोटिवेट वीडियो नहीं देख रहे हैं और ना ही कोई फियर क्रिएट करना चाहेंगे। आज का कॉन्वर्सेशन बहुत सिंपल है कि इंडिया के इकोनॉमी अभी किस फेज में है, और अगर आप स्टूडेंट या अर्ली करियर प्रोफेशन में से हो तो आपको अपॉर्चुनिटी किस डायरेक्शन में दिखानी चाहिए। मैं आपके साथ एक फिच रेटिंग का रिपोर्ट का इंसाइट शेयर करूंगा, और स्टेप बाय स्टेप बिना जार्गन के। सो लेट्स टेक द स्लोली, जैसे हम टेबल पे बैठ के करियर डिस्कस कर रहे हो। तो एंजॉय द मोमेंट, और अगर आपको कोई मतलब डाउट्स होगी तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, और जाते जाते कुछ ऑफर है, उस ऑफर के बारे में भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग इस पे चलते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे है मैक्रो स्टेबिलिटी इन फोकस, और इसमें आप देख ही पा रहे हो कि सॉलिड जीडीपी ग्रोथ है एंड कंटेन विद इन्फ्लेशन एंड लिमिटेड बैलेंस। हम लोग यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, आप देख सकते हो जितना भी है यहाँ पे 2011-12 ये फिच रिपोर्ट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया एनालिसिस और एनालिटिक्स, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, ये सब आज के डेट में जो विजिबल होता है वो ज़्यादा बहुत अच्छा लगता होगा, राइट, आप जो जैसे देख पा रहे हैं। इसीलिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अभी स्टेबल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और कोई मेजर इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब परफेक्ट है, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंडिया पैनिक मोड में है, क्योंकि करियर के पर्सपेक्टिव से जब इकोनॉमी स्टेबल होती है तो फाइनेंस, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अलाउ करता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा फेज होता है जो सिर्फ जॉब नहीं करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लो। देखने के बाद हम लोग आते हैं कैपेक्स स्ट्रेंथ पे, जो कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कैपेक्स है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि रोड, रेलवेज, डिफेंस, पावर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कॉशियस है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो सेक्टर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से लिंक्ड है वहाँ मोमेंटम ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। तो स्टूडेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, PSU लिंक्ड रोल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे प्रोफाइल्स रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं। इस फेज में सिर्फ हाइप के बेसिस पे करियर चूज करना स्मार्ट डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। वही मैंने बताया कि सबका अलग अलग सिनेरियो है, सबका अलग अलग सोच है, और किसको किस फील्ड में जाना है ये कोई आपके दोस्त या फिर कोई टीचर आपको ये नहीं बताएगा। हम लोग जैसे प्रोफेशनल्स ही हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। इसके लिए बेटर यही होगा कि आप हम लोग को कॉल करें
और उसके पहले इस स्लाइड को पूरा कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फाइनेंस देख रहे हैं, फाइनेंसेस एंड फॉरेक्स स्टेबिलिटी, जहाँ पे इंडिया का एक्सटर्नल फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व कंफर्टेबल है, करेंसी वॉलेटिलिटी कंट्रोल्ड है। इसका एक सब्टल इम्पैक्ट होता है करियर पे, जैसे कि ग्लोबल एक्सपोजर वाला रूल्स, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस, ट्रेड कॉम्प्लायंस या फिर मल्टीनेशनल ऑपरेशंस ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं जब करेंसी स्टेबल हो। मतलब यही है कि इंडिया अब सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट नहीं, ग्लोबल सिस्टम पे रिस्पॉन्सिबल भी पार्टिसिपेंट है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, जो कि ग्रेजुअल फिस्कल डेफिसिट रियलिटी पे बात है। यहाँ थोड़ा सा रियलिज्म जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव हो रहा है, पर अभी भी ये हाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन खराब है, पर ये जरूर है कि गवर्नमेंट डिसिप्लिन पे फोकस ज़्यादा कर रही है। करियर पे भी, इस पे भी फोकस अगर हम लोग करेंगे तो इस फेज में कॉम्प्लायंस, ऑडिट या रिस्क मैनेजमेंट, पॉलिसी लिंक रोल का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। फ्री फ्लो मनी के टाइम पे सेल्स शाइन करते हैं, डिसिप्लिन के टाइम पे सिस्टम और स्किल्स शाइन करता है। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे फिस्कल स्पेंडिंग क्वालिटी, जो आपका स्पेंडिंग क्वालिटी है, हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो स्पेंड करते हैं जैसे, तो उस चीज़ पे क्या चेंज हुआ है। तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग पैटर्न में चेंज हुआ है, जैसे सब्सिडी पे ज़्यादा फोकस एसेट क्रिएशन पे है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पे। तो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट पे करो तो ज़्यादा बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस पे करो तो ज़्यादा बेटर है, प्लानिंग एंड एनालिटिक्स जैसे रोल्स हो ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाले सेक्टर्स थोड़े से प्रेशर में आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान दें। तो हम लोग फिर फिस्कल मैट्रिक्स पे बात करेंगे। ये बहुत ही कॉशनरी है इस चीज़ को देखना, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया वर्सेस पीस है। तो ये स्लाइड एक ऑनेस्ट कंपैरिजन है। तो मैं बोलूँगा कि इंडिया अभी भी कुछ पीयर्स जो है मार्केट में, तो उसके फाइनेंशियली वीकर है। आप इस ग्राफ को देख सक रहे हो कि कितना ये बूम किया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि एवरेज प्रिपरेशन इज नो लॉन्गर है ना। तो जो स्टूडेंट सिर्फ डिग्री के भरोसे है, उनके लिए कंपटीशन टफ हो रहा है। स्किल डेप्थ और क्लैरिटी अब ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू पे काम कर रहे हैं, पर फिर भी हम लोग तो करियर पे ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेप्थ सेंसिटिविटी पे। डेप्थ सेंसिटिविटी पे ये है कि ये स्लाइड एक कॉशनरी नोट पे है। अगर ग्रोथ स्लो होती है तो डेप्थ प्रेशर बढ़ाता है ना, इसीलिए फ्यूचर रेडी स्किल जरूरी हो जाता है। जैसे डेटा, जैसे हम लोग भी डेटा और डेटा एनालिसिस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो उसी तरीके से एक मिनट, हाँ, इसीलिए फ्यूचर रेडी स्किल्स जरूरी हो जाते हैं। डेटा एनालिटिक्स, टेक अंडरस्टैंडिंग, मतलब टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग या रिस्क असेसमेंट, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स करियर पाथ इज डिकेड में रिस्की हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, सब स्टूडेंट या टीचर थोड़ा सा रिलेट करें, पेरेंट्स भी। देखो, स्मार्ट जो होता है, स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि हम कुछ अलग आधुनिक कर देते हैं। स्मार्ट का मतलब ये है कि आप कितना टाइम बचा रहे हो कंपनी के लिए, आप अपने लिए, तब जाके उस चीज़ पे हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि हाँ, इनको लिया जा सकता है और हम लोग आगे उस चीज़ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बस आगे और बढ़ते हैं। इंडिया बैंक एंड NBFI, यहाँ पे बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं। लार्ज प्राइवेट बैंक में आप देखो, ICICI बैंक का सब चीज़ पॉजिटिव पे है, ठीक है। यहाँ पे रेटिंग सेंसिटिविटीज़ पे ये बात है कि रेटिंग तब इम्प्रूव होती है जब ग्रोथ और डिसिप्लिन के साथ चल रहा है, और यही करियर पे भी अप्लाई होता है। जो प्रोफेशनल अडेप्टेबल होते हैं, मल्टी स्किल्स डेवलप करते हैं, वो हर प्रेशर में रिलेवेंट रहता है। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर, अब बैंकिंग की बात करते हैं, ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव है, ठीक है। एसेट्स क्वालिटी बेटर है, कैपिटल रेशियो पे स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल, हाँ, एसेट्स क्वालिटी ओवरऑल सब चीज़ ही ठीक है। टॉप बैंक जैसे SBI, ICICI और एक्सिस बैंक, जो मैंने अभी आपको दिखाया ऊपर में, तो ये रिलेटिवली स्टेबल फेज में है। कोशिश कीजिए कि अगर इनके अंडर ही कोई अगर काम कर पाए तो ज़्यादा बेटर हो। करियर रोल्स जो सस्टेनेबल लगते हैं वो ऑपरेशंस, क्रेडिट एनालिसिस या रिस्क डिपार्टमेंट या कॉम्प्लायंस में, या फिर और टेक्नोलॉजी एनेबल बैंकिंग रोल्स, वो ज़्यादा बेटर होगा। सिर्फ टारगेट बेस्ड सेल्स प्रोफाइल में जाओगे, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो NBFC सेक्टर को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए, कुछ सेगमेंट स्ट्रॉन्ग है। हाउसिंग फाइनेंस और गोल्ड, एक मिनट, एक है जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था,
सेगमेंट मिक्स पे हम लोग आ रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखो कि बजाज फिंस या फिर यहाँ पे सब चीज़ हम डाइवर्सिफाइड में या गोल्ड में सब चीज़ आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ ये आप लोग के लिए ही है। तो यहाँ पे कुछ एरियाज में क्वेश्चन ज़रूरी है, पर प्योर अनसिक्योर्ड लेंडिंग, हाई प्रेशर, माइक्रो फाइनेंस, ये सब चीज़ है। करियर के लिए जो NBFC रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस स्ट्रक्चर अंडर राइटिंग पे फोकस करती है, वहाँ लर्निंग और स्टेबिलिटी दोनों मिलता है। सिर्फ रिकवरी ड्रिवन रोल्स इमोशनली और प्रोफेशनली ड्रेनेज होता है। तो आज के कॉन्वर्सेशन का सिंपल टेक अवे यही है कि इंडिया का इकोनॉमी ना तो बूम फैंटेसी है और ना ही क्राइसिस स्टोरी है। ये एक डिसिप्लिन ग्रोथ फेज में है, और इस फेज में क्लैरिटी बीट्स कंफ्यूजन, स्किल बीट्स डिग्री, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे मतलब इट्स बीट शॉर्टकट्स। सो अगर आप अपने करियर डिसीजन सिर्फ ट्रेंड नहीं अंडरस्टैंडिंग के साथ लेना चाहते हो, तो फिर एग्जाम टेक्स्ट आपके साथ है। और हम लोग इसी तरीके से हर चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, हम लोग वही बोल रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड लेंडर्स पे और हाउसिंग फाइनेंस पे, व्हीकल फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि कौन अच्छा कर रहा है। तो पिरामल हो गया या फिर मुथूट, ये सब लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और बैंकिंग फंडिंग रिमेन कांस्टेंट, ये बेटर क्वालिटी है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो अभी बूमिंग सेक्टर पे हम लोग तो है ही, लेकिन हम लोग और अच्छा कर रहे हैं। आशा करते हैं कि और अच्छा करते रहे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं उस फील्ड पे जहाँ पे मैं एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऑफर है जो आप तक पहुँचनी चाहिए। वी आर प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड करियर काउंसलिंग दैट इज ओनली 299। We thought like it would be very much better for every students कि आप लोग अपने बारे में जानो, समझो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ब्लेंड के थ्रू अगर हम लोग और साइकोमेट्रिक टेस्ट एनालिसिस के थ्रू अगर हम लोग कर पाएँ, आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंजेस लेकर आ पाए, तो दैट इज़ आवर जॉब। और हम लोग हर मीन्स करियर पाथ या फिर रोड मैप, सब चीज़ हम लोग ऑप्शंस में देते हैं। आपको किस तरफ जाना है, which sector will be means that will be basically you should focus on, ये हम लोग बताते हैं। और जाते जाते ये कहूँगा कि हमेशा से ऐसा पढ़ाई कीजिए कि कल के डेट में आपको स्कॉलरशिप पे ज़्यादा स्कॉलरशिप ज़्यादा मिले आप लोगों को। और ये वेबसाइट है, यू कैन गो विद इट, www.examtext.in। और आप यहाँ से जितने भी कॉलेजेस हैं, यू कैन चेक आवर कॉलेजेस। हम लोग का टाई अप है ऑलरेडी as an consultant, so यहाँ पे जितने भी लिस्ट है, please go through with it, and if you have any kind of doubts, then here I am. My name is Vikram Paul, and अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो बहुत informative हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर प्लीज़ कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग की जो टीम है, हम लोग इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो रंग लाए, क्योंकि मोटिवेशन, यही मोटिवेशन है, आप लोग का प्यार। तो thank you students for watching this video, and if you need any kind of assistance, obviously you have my number and you can directly connect to us, क्योंकि करियर एक दिन का बात नहीं है कि हम आज सोचे इस कॉलेज में जाना है तो हम चले गए। अच्छा कॉलेज सर बताइए, अच्छा कॉलेज सब चीज़ अच्छा ही कॉलेज होता है। आप अपने आप से कितना अच्छा आप रिजल्ट लेकर आते हो, ये चैलेंजिंग है। आप चैलेंजिंग फेस नहीं करेंगे तो आप कहीं पर भी चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे, उसके लिए पढ़ाई करना होगा। और अगर पढ़ाई करने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियो में भी CVT वाले प्रोग्राम पे, कि 99.37 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को भी बीटेक CS के लिए IIT में आपको सीट नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दें, ठीक है। हम लोग इसके आगे कैसे आगे बढ़े, उस चीज़ पे हमेशा फोकस होना चाहिए। और सब कोई ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, जस्ट लाइक कि बैंक में हम डाल दिए FD तो वो देते चले गए, ऐसा बात नहीं है। और भी ऑप्शंस है जो हम लोग को देखना चाहिए। हर चीज़ का सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। जैसे बैंक का भी SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, वैसे ही आपका पढ़ाई में भी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग हैं, ताकि हम लोग हर पाथ में आपके साथ चले। और ये आपको जानने की ज़रूरत होनी चाहिए कि अब कैसे इसको करें। कम से कम 2-3 ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए, वो भी कॉन्क्रीट, कि हाँ ये मुझे इधर जाना है। वहाँ से फिर आपको एक ही चूज़ करना है। तो लाइफ कैसे बीतेगी, कैसे गुजरेगी, कैसा जॉब मिलेगा, ये तो किसी को तो पता नहीं है। लेकिन आप अपने स्किल्स के बारे तो थोड़ा सा मेहनत करो। आपके अंदर, सबके अंदर, मेरे अंदर, आपके पापा के अंदर, हर जगह कुछ ना कुछ स्किल्स है, वो कहीं दबा हुआ है। किसी को कम्युनिकेशन पता है, लेकिन कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, और वही आपको रोजगार देगा। तो वो सॉफ्ट स्किल है कि और हार्श चला जा रहा है, हार्श कम्युनिकेशन चला जा रहा है। इस चीज़ को हम ठीक करेंगे कि वो वहीं पे बैठा रहेगा? नहीं ना।
इस पर काम करना होगा ना. फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज I would suggest you please subscribe our channel and all the best students. Thank you.